नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल आजादी की इस यात्रा में, जहां हम मोबाइल और इंटरनेट को बहुत आसान भाषा में सीखते हैं, ताकि हम डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बन सकें। मोबाइल में हम सबसे ज्यादा क्या रखते हैं? फोटो और वीडियो। कभी परिवार की तस्वीरें, कभी यात्रा की यादें, कभी बच्चों के वीडियो। लेकिन अक्सर जब हमें कोई पुरानी फोटो चाहिए होती है, तो हम पूरी गैलरी में उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आप गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, तो फोटो ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यह ऐप सिर्फ फोटो दिखाती नहीं, उन्हें समझती भी है। गूगल फोटोज क्या है? सबसे पहले एक बात जान लेते हैं। गूगल फोटोज एक फ्री ऐप है। यह लगभग हर एंड्रॉयड फोन में पहले से ही मौजूद होती है, और अगर आपके फोन में ना हो, तो आप इसे प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे पहचानने की। गूगल फोटोज का आइकॉन एक 4 रंगों वाला फूल जैसा होता है। इसमें लाल, पीला, हरा और नीला रंग होता है। अगर आपको अपने फोन में यह आइकॉन दिखाई दे, तो समझ लीजिए वही गूगल फोटोज है। अब समझते हैं इसे खोलते कैसे हैं। सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन पर सर्च का ऑप्शन खोलिए और यहां लिखिए गूगल फोटोज। अब जैसे ही ये ऐप दिखाई दे, उस पर टैप करके इसे खोल लीजिए। अब गूगल फोटोज काम कैसे करता है, आइए अलग अलग डेमो के साथ इन सब फीचर्स को समझते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। किसी वर्ड को लिख के हम कोई फोटो कैसे ढूंढें। यहां सर्च का बटन दिखाई देगा। यहां मैं लिखता हूं केक। देखिए, मेरे फोन में जहां जहां केक की फोटो है, वो सब एक साथ दिखाई देने लगी। यानी गूगल फोटोज तस्वीरों को पहचान भी सकता है। अब अगर मैं लिखूं टेम्पल, तो मंदिर की सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। अब एक और कमाल का फीचर देखते हैं, किसी लोकेशन का नाम लिखकर फोटो ढूंढना। अगर मैं सर्च में लिखूं हांगकांग, तो हांगकांग में ली गई सारी तस्वीरें एक साथ दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह आप लिख सकते हैं मुंबई, वियतनाम, ग्वालियर, और उस जगह की सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखा आपने? अब समझे लोग क्यों मुझे टेक सिंप्लीफायर बोलते हैं। अगर होटल में हेयर ड्रायर ना मिले, तो रूम हीटर से हम कैसे काम चला सकते हैं। अब एक और बहुत काम का तरीका है, किसी खास डेट, मंथ या ईयर से अपनी फोटोज को ढूंढना। अगर आपको किसी खास तारीख की तस्वीरें देखनी हैं, तो आप सर्च में तारीख भी लिख सकते हैं, जैसे जनवरी 2017, और गूगल फोटोज उस तारीख या उस साल की सारी तस्वीरें आपको दिखा देगा। गूगल फोटोज चेहरों को भी पहचान सकता है। आपके गूगल फोटोज अकाउंट में सेव की गई सभी फोटोज में से अगर किसी खास व्यक्ति की सारी तस्वीरें आपको देखनी है, तो गूगल फोटोज उन्हें पहचान कर एक साथ दिखा सकता है। इससे किसी खास व्यक्ति की सारी फोटो ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। आइए अपने फोन पर कुछ खास लोगों की फोटो ढूंढते हैं। अब एक और नए फीचर, एल्बम, की बात करते हैं। अब मान लीजिए आप अपनी फोटो को अलग अलग तरह से रखना चाहते हैं, यानी कुछ खास फोटोज को आप एक अलग से एल्बम बनाकर रखना चाहते हैं, जैसे फैमिली फोटोज, ट्रैवल फोटोज, बर्थडे फोटोज। तो आप एक एल्बम बना सकते हैं। बस कुछ फोटो चुनिए और उन्हें एक नए एल्बम में सेव कर दीजिए। अब उस एल्बम को अपना कोई भी पसंद का नया नाम दे दें। गूगल फोटोज का एक और मजेदार फीचर है कोलाज या वीडियो बनाना। यह ऐप आपकी पुरानी तस्वीरों को अपने आप चुनकर एक छोटा सा स्लाइड शो या रील बना देता है, और जब आप उन्हें देखते हैं, तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका फोन कभी खो जाए या खराब हो जाए तो आपके फोटो खो सकते हैं, लेकिन अगर गूगल फोटोज बैकअप चालू है तो आपके फोटो गूगल क्लाउड में सुरक्षित रहते हैं। यानी अगर फोन बदल जाए तो भी आपकी यादें सुरक्षित रहती हैं। याद रखिए, गूगल फोटो सिर्फ फोटो रखने की जगह नहीं है, यह आपकी यादों को समझने वाला एक स्मार्ट डिजिटल फोटो एल्बम है। तो आज हमने सीखा गूगल फोटोज में शब्द लिखकर फोटो ढूंढना, लोकेशन से फोटो ढूंढना, डेट से फोटो ढूंढना, किसी व्यक्ति की फोटो ढूंढना, एल्बम्स बनाना, कोलाज और वीडियो देखना और बैकअप से फोटो सुरक्षित रखना। अब अपना फोन उठाइए, गूगल फोटोज खोलिए और सर्च में लिखिए केक, टेम्पल या जयपुर और देखिए आपके फोन की कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मोबाइल का एक बहुत मजेदार फीचर, आवाज से मोबाइल कैसे चलाते हैं, यानी बोलकर गूगल से सवाल पूछना और बोलकर यूट्यूब पर गाने चलाना। अगर यह वीडियो आपके काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने हमउम्र साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज आपने आज सीखी है वही किसी और की बहुत बड़ी मदद बन जाए। और अगर आप मोबाइल और इंटरनेट को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारे डिजिटल आजादी एडवांस प्रोग्राम में भी जरूर जुड़िए, जहां हम डिजिटल दुनिया की और भी कई काम की चीजें बहुत आसान भाषा में सिखाते हैं। याद रखिए, मोबाइल मुश्किल नहीं है, बस हमें उसका दोस्त बनना है। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त इंजीनियर दीपक शारदा। धन्यवाद। कैसा यहाँ